लेकिन मार्केट में आज देखा जाए तो इन्वेस्टमेंट के इतने ऑप्शंस हैं, तो आप बता पाएगी कि किस तरह हमें और सही चुनाव कैसे करना है निवेश करने का? खुद होके करोगे तो आप हमेशा कश्मकश में रहोगे। यू विल ऑलवेज बी इन अ डायलेमा कि जो मैं कर रही हूँ सही कर रही हूँ या नहीं। बेटर गो टू एन एक्सपर्ट, डिस्कस एंड डू इट। हम ये दो शब्द अक्सर सुनते हैं, म्यूचुअल फंड एंड स्टॉक। इन दोनों में डिफरेंस क्या है? शेयर्स में कैसा है, यू नीड टू हैव टाइम, नॉलेज एंड मनी एंड ओवरऑल योर इमोशंस। बूंद बूंद सागर बनता है ना, वैसा एक छोटा अमाउंट से शुरू करो। यू नेवर नो आप कब आपका वेल्थ क्रिएशन हो जाएगा। एक मशहूर कहावत है, बाप बढ़ाना भैया सबसे बड़ा रुपया। यानी मुश्किल समय में जरूरत के वक्त रिश्तों के साथ साथ पैसा भी उतना ही जरूरी हो जाता है, क्योंकि कई समस्याओं का समाधान पैसों से ही संभव हो पाता है। यह कहावत हमें इस ओर इशारा करती है कि जीवन में वित्तीय स्थिरता और सुरक्षा का महत्व बहुत बड़ा है। इसीलिए दुनिया के सबसे सफल इन्वेस्टर वॉरेन बफेट कहते हैं, डू नॉट सेव व्हाट इज लेफ्ट आफ्टर स्पेंडिंग, स्पेंड व्हाट इज लेफ्ट आफ्टर सेविंग। यानी पहले बचत करें और फिर खर्च की योजना बनाएं। और इसी माइंडसेट को समझने के लिए हम बात करेंगे आज फाइनेंशियल एक्सपर्ट से। आज हमारे साथ है बेलगम की वेल नोन और हाईली एक्सपीरियंस्ड फाइनेंशियल एडवाइजर अनीता जी कनबर्गी, जिन्होंने हजारों लोगों की फाइनेंशियल जर्नी को सुधारा है, उन्हें गाइड किया है टुवर्ड्स स्मार्ट इन्वेस्टमेंट एंड सिक्योर फ्यूचर। तो शुरू करते हैं एक समझ पैसों की बचत और आर्थिक आत्मसम्मान की तरफ। अनीता जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका नवरात्रि के नवरल स्त्री शक्ति के संग इस पॉडकास्ट में। धन्यवाद। और आप सबको नवरात्रि की शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच मैम। तो अनीता जी, हम सबसे पहले जानना चाहेंगे कि आपकी ये फाइनेंशियल एडवाइजरी का सफर कैसे शुरू हुआ? अमृता, मेरी जर्नी ऐसी है कि मैंने ऑलमोस्ट 12 ईयर्स सर्विस किया है और मेरे हस्बैंड दत्ता कनबर्गी ने भी 14 ईयर्स सर्विस, उनका भी सर्विस है 14 ईयर्स का। एंड हम दोनों कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं। कॉमर्स बैकग्राउंड, फाइनेंस डिपार्टमेंट में हैंडल किया है। मैंने भी अकाउंट्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन हैंडल किया, उन्होंने भी फाइनेंस हैंडल किया है। तो ये म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री कैसा था कि तभी इन द ईयर समवेयर 1998 जब मेरी एक नौकरी, आई वाज वर्किंग फॉर अ कंपनी कॉल्ड SM साइकिल ऑफ इंडिया लिमिटेड लास्ट। इट वाज अ सब्सिडरी ऑफ सुमिटोमो हेवी इंडस्ट्रीज। इट वाज अ जापानीज कंपनी। वो कंपनी जाने से रंजन का पुणे रिलोकेट किया। उन्होंने बताया भी कि आ जाओ ऑफिस काम करने पुणे, बट आई हैड ऑलरेडी अ 2 years सन, 2 साल का बच्चा था, तो आई कुडंट गो देयर एंड वर्क। सो मीनवाइल और एक इंटरव्यू आ गया इंडियन एक्सप्रेस में एज एन अकाउंटेंट पोस्ट के लिए। तो मैंने अप्लाई किया एंड वहाँ पे मैनेजर ने बोला, व्हाई यू वांट टू कंटिन्यू एज, फिर क्यों काम करना चाहते हो कि व्हाई डोंट यू वर्क एज अ फ्रीलांसर। एंड दैट वाज अ टर्निंग पॉइंट। फ्रीलांसर वाज अ न्यू वर्ड फॉर मी। दत्ता से बात किया कि ऐसा उन्होंने बताया कि एडवर्टाइजिंग एजेंसी के लिए शुरू करो एंड दे कैन हेल्प मी करके। And then yes, go ahead, he said. And that is why then he started with the ad enterprises करके, अनीता दत्ता enterprises भी हो गया, ad enterprises भी हो गया। एक जर्नी शुरू हो गया एज अ एंटरप्रेन्योर, वहाँ पे जर्नी शुरू हो गया मेरा। एंड वहाँ पे जब देन देयर वाज नो लुकिंग बैक। प्रिंट मीडिया में मैंने काम किया, इंडियन एक्सप्रेस, तरुण भारत, देन इट वेंट नेशनल ऑल्सो टिल टाइम्स ऑफ इंडिया वगैरह। देन आई ऑल्सो टुक अप आउटडोर एडवर्टाइजमेंट्स लिया, पोल एड्स, होर्डिंग्स वगैरह एडवर्टाइजमेंट्स किया, इवेंट्स ऑर्गेनाइज किया, बहुत रोड शोज किया। तो इतने सारे 98 से ऑलमोस्ट 2000 तक आई वाज लाइक द ओनली वन लेडी हु वाज रनिंग एन एडवर्टाइजिंग एजेंसी इन बेलगाम। तो अच्छा एक्सपोजर मिला, डोर टू डोर मैंने मार्केटिंग किया, बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस रहा तभी। तो इन द ईयर 2000 दत्ता जॉइन मी इन माई बिजनेस। सो ही कुड सी दैट मेरा वर्किंग आवर्स वाज 6 घंटा नहीं था, इट वाज मोर देन 10-12 आवर्स। तो दैट वाज काइंड ऑफ, मतलब सुबह जो 8 बजे से निकलती थी, रात के 8, साढ़े 8, 9 बजते थे। काइंड ऑफ वेरी हेक्टिक होता था शेड्यूल, बट बिजनेस तो बढ़ ही रहा था। इट वाज लाइक एडवर्टाइजिंग एजेंसी भी अच्छा कर रही थी, अच्छे एड्स आ रहे थे। फिर व्हेन ही जॉइंड देन समवेयर इन द ईयर 2000 to 2003 तक हम लोग एडवर्टाइजिंग भी हैंडल किया, फिर प्लेसमेंट्स भी थोड़ा बहुत करती थी, एंड देन रिटर्न फाइलिंग भी करते था दत्ता। तो ही वाज इनटू फाइनेंस बैकग्राउंड। फिर इंश्योरेंस पोस्ट ले लिया हम लोग। समवेयर इन द ईयर 2003-4 में ये UTI के जो क्लोजर आ गए, US 64 एंड चिल्ड्रंस गिफ्ट फंड, ये क्लोजर्स आ गए थे। तो वी स्टार्टेड सर्विसिंग पीपल एंड देन दैट वाज द टर्निंग पॉइंट। आई मीन
सर्विस ऐसे देते गए कि आपको पता नहीं कि आगे क्या होने वाला है। एंड देन देयर वाज एन ऑफिसर हु केम फ्रॉम यूटीआई एंड ही टोल्ड अस टू गिव एग्जाम दे के पैनल हो जाओ एंड यू कैन स्टार्ट योर दिस थिंग सर्विसेज इन म्यूचुअल फंड्स करके। एंड देन दैट वाज अ टर्निंग पॉइंट फॉर अस। वहाँ पे जब हम लोग शुरू करें 2003-4 में दत्ता ने एग्जाम दिया, 4-5 में मैंने एग्जाम दिया। एंड देन वहाँ से हम लोग अपना वी वर लाइक इंश्योरेंस और पोस्ट तो करते ही थे, प्लस म्यूचुअल फंड्स भी शुरू किया। बट व्हेन वी स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग म्यूचुअल फंड्स, हमारा खुद का रिसर्च किया हम लोगों ने। एंड 1990 ऑलमोस्ट 1994 से लेके 2003-4 का पूरा डाटा निकाल के हाउ डज दिस वर्क, किसी ने हमारे को एसआईपी के बारे में बताया था एक सेमिनार में। तो वी स्टार्टेड डूइंग दैट रोलिंग रिटर्न काइंड ऑफ दिस रिसर्च करने लगे। देन वी गॉट टू नो दिस इज द मंत्रा फॉर रियल वेल्थ क्रिएशन फॉर द people, for the investors. Then धीरे we stopped postal and life insurance, and then we were focused only on mutual funds. We were the pioneers in promoting mutual funds and SIPs. SIPs का जब शुरू हुआ, हम खुद अपना brochures print करके we went on marketing in all ways wherever possible. Competitions conduct किया, फिर बाद में ये like pamphlets papers में डालते गए. So बहुत सारा marketing किया तभी हम लोगों ने, and it really worked. And then I will let you know how more marketing we did. Coming to your next questions, Amrita, what is it? वेरी नाइस मैम, बहुत इंस्पायरिंग जर्नी रही है आपकी, बहुत ही खूब। तो मैम आज अगर हम बात करें तो फाइनेंशियल प्लानिंग क्यों पहले से ज़्यादा ज़रूरी होगा? पहले से नहीं, ये बहुत सालों से है, पहले से ही है। इट्स नॉट नाउ, बहुत पहले से फाइनेंशियल प्लानिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। आई मीन सदियों से चलता आया है। इफ यू सी फाइनेंशियल प्लानिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओनली थिंग इज लोगों को उतना अवेयरनेस नहीं है। मतलब लोग क्या दिन जान मतलब आपका दिन निकल गया ना, बस वही था लोगों के लिए। दे नेवर फोकस नहीं किया कभी कि मेरे को भी बजटिंग करना चाहिए। बहुत कम लोग हैं जो बजटिंग करते हैं घर में बात करते हैं फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में, या बच्चों के लिए प्लानिंग करते हैं, बहुत कम लोग हैं। बट फाइनेंशियल प्लानिंग इज अ मस्ट फॉर एवरीवन। अभी अवेयरनेस इसलिए क्रिएट हो गया क्योंकि बहुत हर कोई इसके बारे में बोलता है। और इन्फ्लेशन है, महंगाई इतनी बढ़ गई है, खाने पीने के लिए ज़्यादा खर्चा नहीं होता है। बट व्हेन इट कम्स टू लाइफस्टाइल और इट कम्स टू योर एजुकेशन एंड व्हेन इट कम्स टू योर मेडिकल एक्सपेंसेस, इसके इन्फ्लेशन बहुत है, मोर देन 10% है, नो डाउट। सो फाइनेंशियल प्लानिंग इज अ मस्ट। मतलब पहला कैसा था, हम लोगों तो हमारी पढ़ाई तो स्कॉलरशिप में हो गई थी, बट अभी पॉसिबल है क्या? नहीं है। तो आप एक MBA करने गए या एक इंजीनियरिंग करने के लिए तो भी इन बेलगाम लाइक अ सिटी मिनिमम 15-20 लाख लगता है। एंड इफ द चाइल्ड इज वेरी बहुत ही मतलब इंटेलिजेंट है, तो वो अगर डॉक्टर बनना चाहता है तो यू नीड लॉट ऑफ मनी फॉर दैट। सो इट ऑल डिपेंड्स। अगर वो बच्चे को MS करना, बाहर जाना है पढ़ाई के लिए, तो और भी खर्चा लगता है। बट बच्चे सब होशियार होते हैं, सिर्फ क्या है पेरेंट्स को थोड़ा सा फाइनेंशियल प्लानिंग करना ही पड़ेगा। मेरा एक स्टोरी बताऊं, इफ यू परमिट मी? यस ना। कैसा है, एक बच्चा घर में पैसे के बारे में बात, दे डोंट डिस्कस ऑन मनी। एक फैमिली ऐसी है कि जहाँ पे पैसे के बारे में बात नहीं किया, बट बच्चा सुबह से लेके शाम तक पेरेंट्स वांट दैट माय चाइल्ड शुड गेट 90+ काइंड ऑफ रिटर्न्स, एंड चाइल्ड इज डूइंग दैट, sacrificing everything। सुबह जल्दी उठेगा, पढ़ाई करेगा, शाम को ट्यूशन जाएगा, पढ़ाई करेगा, and trying to get the best of best result for parents का satisfaction, kids getting the best of best। Now you tell me, when the child is doing his like comes to 10th standard या 12th standard करता है, तो when the child says माँ मेरे को, when he talks to your parents and says I want to do engineering, I want to be a doctor, then the parents have to compromise। नहीं, ये हमारे से नहीं होगा, हमारे से पॉसिबल नहीं है, हमारे हैसियत नहीं है। यू डू ITI कर ले, या डिप्लोमा कर ले, या BSc ग्रेजुएशन, मतलब ग्रेजुएशन कर ले। फिर वो पूरा इतना स्ट्रगल किया और बच्चा पूरा, उनका अरमान पूरा नीचे उतर जाता है। वाई? कितना तकलीफ होता है ना। यू वांट देयर चाइल्ड टू बी द बेस्ट, बट व्हेन इट कम्स टू योर चाइल्ड्स एजुकेशन, यू हैव नॉट प्लान्ड इट फॉर इट फ्यूचर। आपने वो विजन नहीं रखा। सो child's education is very much important. Be it a girl or a boy, both are equally important. You have to make provision for
you have to make a provision for your child's education. That's what I have to say. बहुत ही सही एग्जाम्पल दिया। Thank you. तो हर सभी को पता रहता है प्लानिंग करना बहुत ज़रूरी है, लेकिन दिक्कत ये आती है इस रास्ते में कि शुरुआत कहाँ से और कैसे करें। तो कोई रोड मैप दे के आप समझा सकती हैं? People know what is bank. हम्म, Bank also is regulated by Reserve Bank of India. People know, feel safe investing in bank. Okay, शुरू करो बैंक से, not a problem. बैंक में भी थोड़ा इन्वेस्टमेंट करो, FD करो, RD करो, वहाँ पे भी थोड़ा बात करो. If you have a short term goals, go into banks kind of investments. आपका अगर ये health is a must, health insurance is a must, life insurance also is a must, but कितना वो you need to talk to your experts and discuss and then do it. Plus investment with all these goals, like मैंने अभी child education बताया, and you need to read for your retirement planning also. So you need to see, आपको लोन हर चीज़ के लिए मिल जाएगा, होम लोन, कार लोन, बिजनेस लोन, पर्सनल लोन, एजुकेशन, हर चीज़ के मिल जाएगा, बट आपको रिटायरमेंट पेंशन के लिए लोन नहीं मिलेगा. You need to make a part of it. एक छोटा सा पार्ट, इफ़ यू से थंब रूल जाता है कि 100 माइनस एज शुड बी the percentage of money that you should be saving into equity. But उससे पहले मैं बताऊंगी कि 100 minus, you can say if you are earning 100 rupees, 30 should go for your investments and 20 should go for your wants. But that 30 rupees maybe, it is not that you should invest all in kind of the products like equities, mutual funds हो या stock market हो. 30 rupees में भी you have to bifurcate. थोड़ा बहुत आपका FD में जाएगा, थोड़ा बहुत आपका इंश्योरेंस में जाएगा, then बाकी जो भी है, depending upon your age, you need to do it, and plus your goals, setting your goals. So amount बहुत सारा चाहिए, वो मिथ है इन्वेस्टमेंट के लिए. स्टार्ट स्मॉल, 500 रुपए से शुरू करो. स्मॉल क्या बोलते हैं, बूंद बूंद सागर बनता है ना, वैसा एक छोटा अमाउंट से शुरू करो. यू नेवर नो आप कब आपका वेल्थ क्रिएशन हो जाएगा, बट वो एक डिसिप्लिन क्रिएट करो. छोटा अमाउंट ही सही पर शुरू करो, एंड ग्रेजुअली कीप ऑन एडिंग टू योर इन्वेस्टमेंट्स. हर साल एक 10-20% बढ़ाते रहो आपके इन्वेस्टमेंट. ये ऐसा भी कर सकते हैं, और जिनको पॉसिबल है, पहला आप अपना बकेट लिस्ट बनाओ. मैं किस वजह से मेरे को इन्वेस्टमेंट करना है, व्हाट इज़ द रीज़न. ये 1, 2, 3, 4, 5, ये मेरे बच्चे के एजुकेशन के लिए, ये मेरे रिटायरमेंट के लिए, मेरे ट्रैवल के लिए, ये मेरे को और एक 4 साल के बाद घर लेना है, 5 साल के, 10 साल के बाद, मतलब यू हैव दोज नीड्स, वॉट एवर इट इज़. बिजनेस बढ़ाना है या वॉट एवर इट इज़, और गोल सेट करो. Then you will know why you're investing. Why investing करका एक क्वेश्चन आया ना, why you're doing it, then when you need that money समझ में आएगा. Yes. अब जब आप प्लानिंग करते हो, when you say you need that money, मालूम पड़ गया, when you need it, then you will fulfill your goal, come what may, because you have planned for it. या तो पहला हो जाएगा या एक थोड़ा देर के बाद हो जाएगा, बट होगा आपका प्लान. आपका जो भी आपने प्लान किया वो हो जाएगा. तो ये सेट करके भी आप कर सकते हो. जिनको पॉसिबल नहीं कि ये ऐसा, या तो ये तरीका की शुरुआत करो, समझ के लो, देन आप स्टार्ट इन्वेस्टिंग. बट देर मत करना, दैट्स इट. बहुत देर मत करो, जल्दी शुरू करो, क्योंकि कंपाउंडिंग इफेक्ट इज मोर इम्पोर्टेंट. यस. तो आपके हिसाब से गोल क्या है वो डिसाइड करो, मतलब बकेट लिस्ट बनाओ, उसके हिसाब से आपको इन्वेस्टमेंट करना है. सही है. लेकिन मार्केट में आज देखा जाए तो इन्वेस्टमेंट के इतने ऑप्शंस हैं, तो आप बता पाएगी कि किस तरह हमें और सही चुनाव कैसे करना है निवेश करने का? खुद होके करोगे तो आप हमेशा कश्मकश में रहोगे. यू विल ऑलवेज बी इन अ डायलेमा कि जो मैं कर रही हूँ सही कर रही हूँ या नहीं. बेटर गो टू एन एक्सपर्ट, डिस्कस एंड डू इट. और ये जो डर है कि मेरे को समझ में नहीं आता है एज अ वुमेन, वो छोड़ दो. ऐसा कुछ ऐसे आप एज अ वुमेन, आई टेल यू, यू आर द बेस्ट मैनेजर. आपको ज़्यादा समझ में आता है, यू नो द लॉजिक बिहाइंड इट, and you are more disciplined in comparison to anybody else. You know, I've seen women are more disciplined in their investment, और stick मतलब they stick to that goal कि इसके लिए ही मेरे को ऐसा इन्वेस्टमेंट करना है. So ये it's all inbuilt, and they have that responsibility. ये जो myth है कि women spend a lot and all, they know how much to spend, and ज़रूरत ही सबको होती है, that they need to do that also. So don't fear कि इट्स अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड वर्ल्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट्स. ऐसा कुछ नहीं है, कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है. आप शुरू करो, धीरे धीरे आते रहो. मतलब अभी जैसा फॉर एग्जांपल, हम क्या कुकिंग तो सीख के नहीं आए हैं. हमको तो
किसी या तो हम लोग हमारे पेरेंट्स ने हमको सिखाया है या हम लोग किसी कुछ देख के सीख रहे, गलतियां करते करते हमने सीखा है। यस। कभी नमक ज्यादा हो गया, कभी मिर्ची ज्यादा हो गया, होगा होगा वो थोड़े बहुत होगा, बट इट्स नॉट दैट यू विल नेवर डू इट। यू ऑलवेज कीप अ पॉजिटिव। और ये ऐसा भी मित मत रखो कि ये मेरे हस्बैंड करेंगे, ये मेरा भाई करेगा, ये मेरे फादर करेंगे। नो, एज अ वुमन यू नीड टू सिक्योर योरसेल्फ आल्सो। आपने जैसे बात कही, तो मैं कहना चाहूंगी कि महिला आजकल आज हर क्षेत्र में आगे हैं, सही है। लेकिन आज भी पैसों की आजादी को इतना महत्व नहीं दिया जाता है। तो आप महिलाओं के लिए फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के लिए क्या कहना चाहेगी स्पेशली? यही कि स्टार्ट विथ योर इन्वेस्टमेंट्स। यू आर ऑलरेडी अर्निंग, अर्न कर रहे हो या नहीं, अ पार्ट ऑफ जो घर की, फॉर एग्जांपल होम मेकर है, अगर आप घर खर्चे के लिए कुछ पैसा आता है, उसमें कैसा आप कॉस्ट इफेक्टिवली आप मैनेज कर सकते हो, उसमें से कितना बचत कर सकते हो घर के खर्च, वो इन्वेस्टमेंट शुरू करो। आपका कुछ किटी पार्टी है, किटी में कुछ पैसा है, थोड़ा खर्चा करो, थोड़ा बचाओ भी, थोड़ा लॉन्ग टर्म के लिए भी सोचो अपने लिए, क्योंकि पैसा हर इंटरवल में लगता ही रहेगा। और वुमेन लेडीज का कैसा है कि मैं एक एग्जांपल देती हूँ। कोविड के टाइम एक वन लेडी हैड कम फ्रॉम धारवाड़ आई थी। तो वो आई थी पूरा एक फाइल लेके, उसके दो छोटे बच्चे थे, उनको भी लेके आई थी। एंड ट्रेजिक ऐसा था कि शी हैड लॉस्ट हर हस्बैंड इन द ड्यूरिंग कोविड टाइम पे। तो आके बोली, मैडम मेरे को कुछ समझ में नहीं आता, इतने सारे फाइल से पेपर से आते रहते हैं, मेरे को कुछ समझ में नहीं आता। किसी ने पता नहीं किसने मेरा रेफरेंस दिया, धारवाड़ से यहाँ पे आई थी। एंड देन मैंने पेपर सब देखा एंड देन आई टोल्ड कि देखा, लेटेस्ट स्टेटमेंट में मंगवाया सब कुछ, उसमें देखा कि बहुत कम इन्वेस्टमेंट में उसका नॉमिनेशन है, बाकी सब उसके फादर इन लॉ का, ब्रदर इन लॉ का, उन लोगों का नॉमिनेशन था। बट और किसी में थोड़े में तो था ही नहीं, ऐसा भी था। सो until you involve yourself in your investments, you will not know as a family when you are ready to do family planning with your family planning सोचते हो, why not financial planning? पैसे से ही चलता है ना घर। फैमिली प्लानिंग से पहले फाइनेंशियल प्लानिंग बहुत इम्पोर्टेंट है। तो यू आर प्लानिंग फॉर द होल लाइफ। अगर आप ट्रैवल भी करते हो तो यू नीड टू ट्रैवल, यू प्लान ट्रैवल ना। हाँ, ये महीने में मैं ये गांव जाऊंगी, इतना खर्चा होगा, ये मेरे को लेके जाना है। सो कितना कुछ प्लानिंग करते हो आप। 10 दिन के लिए जाना है, 12 दिन के लिए जाना है, एक हफ्ते के लिए जाना, वट एवर इट इज। ये तो पूरा जिंदगी का है। यू नीड टू प्लान फॉर दिस ऑल्सो। हमने देखा है more than 90% women outlive men. तो लेडीज का लाइफ ज़्यादा होता है हमेशा। तो दैट टाइम ऐसा नहीं, मैंने ऐसे लेडीज को देखा जहाँ पे वो सिग्नेचर चेक भी लिख नहीं सकते हैं। बुरा ना मानना, बट मैंने बोलूँगी कि बुद्धू जैसे मत रहना, थोड़ा बहुत स्मार्ट रहो। ऐसा है लेडीज जो पूरा छोड़ देते हैं, ऐसा मत करना। थोड़ा बहुत try to involve yourself. Yes. Or you will feel more secured when you are doing that financial planning for yourself. And confidence से जी सकते हो। और कहीं खर्चा करना पड़े तो भी आपको वो सोचना नहीं पड़ेगा, कितना तंगी से रहोगे आप। पैसा तो चाहिए ना आपके खर्चे के लिए, नहीं है पैसा तो आप कितना कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा आपको। मेरे हिसाब से एवरी वुमन हैज टू इन्वॉल्व हरसेल्फ इनटू फाइनेंशियल प्लानिंग। नहीं समझ में आता तो हमारे जैसे कोई एक्सपर्ट है तो उनसे मिलिए, they will be always ready to help you. Very nice. Thank you. मैम, अभी हम जैसे इन्वेस्टमेंट के बहुत सारे ऑप्शन हैं, बट हम ये दो शब्द अक्सर सुनते हैं, म्यूचुअल फंड एंड स्टॉक। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है? स्टॉक इट्स ऑल अबाउट शेयर मार्केट ओनली। स्टॉक्स मतलब बाइंग ऑफ स्टॉक्स ऑफ ईच कंपनी, वैसा होता है। एंड जो I would like to tell you the difference between investing into mutual funds and going into direct shares के बारे में। Okay, shares में कैसा है, you need to have time, knowledge and money and overall your emotions. Got it? आपके पास पैसा है, आपके पास टाइम है, बट आपके पास नॉलेज नहीं है, doesn't make sense. नॉलेज मतलब you need to know about each stock का क्या
क्या वैल्यू है, वो कैसा परफॉर्म होगा, हाउ इज इट गोइंग टू, ये रिसर्च खुद आपको खुद का करना होता है. बिकॉज अमृता इज बाइंग सो एंड सो स्टॉक, आई शुड बी बाइंग, मेक्स नो सेंस. होता नहीं है वैसा. यू डोंट नो द स्टोरी ऑफ वो आगे क्या हो, आगे चल के क्या होने वाला स्टॉक का पता नहीं है आपको. तो रिस्क है. बड़ा रिस्क है. और टेकिंग 100% रिस्क व्हेन यू आर इन्वेस्टिंग इनटू इट. म्यूचुअल फंड्स कैसा है, देयर इज लाइक फॉर एग्जांपल मेरा बेटा है और मैं उसको सोचती हूँ कि मैं स्कूल नहीं भेजूंगी, मैं खुद पढ़ाऊंगी. इज इट प्रैक्टिकल पॉसिबल? एक्चुअली नो. नो. मेरे को सब पढ़ना पड़ेगा, सोशल साइंस, Yes. इंग्लिश, हिंदी सब पढ़ के उसको पढ़ाना पड़ेगा. तो मैंने क्या किया, मेरे बेटे को मैंने स्कूल में भेजा है. सेम थिंग, मनी इज माय बेबी, तो मैंने उसको म्यूचुअल फंड्स स्कूल में भेजा है. वहाँ पे एक ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ पे एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है, जैसे मैनेजमेंट है वगैरह सब कुछ. यहाँ पे भी एक चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर होता है, एक फंड मैनेजर होता है, उनके अंडर रिसर्च एनालिस्ट होते हैं. वो स्टडी करते हैं कि कौन से सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करना है, कौन से कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करना है. देर आर मोर देन 200 सेक्टर्स, मोर देन 6,000 कंपनीज. तो पूरा स्टडी करके, रिसर्च करके इन्वेस्टमेंट करते हैं. एज पर सभी गाइडलाइंस के हिसाब से दे हैव टू इन्वेस्ट. सेबी इज अ रेगुलेटर, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया इज अ रेगुलेटर, लाइक हाउ बैंक्स हैव अ रेगुलेटर कॉल्ड रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. यहाँ पे एक रेगुलेटर है हु इज कंट्रोलिंग एवरीथिंग. उनके वजह से वी आर सेफ हियर. यस. रिस्क फैक्टर कम हो जाता है. फैक्टर कम हो जाता है बिकॉज ऑफ द सेबी गाइडलाइंस की वजह से. यही सब जब भी वो स्कीम आते हैं कोई भी स्कीम्स के साथ, दे हैव टू फॉलो दोज गाइडलाइंस. तो ये पूरा एक इंफ्रास्ट्रक्चर है. दे आर मैनेजिंग आवर फंड्स वेरी ब्यूटिफुली. और हमारे को उसमें बाकी जगह करने की जरूरत नहीं. जब भी पैसा जब आता है कोई इन्वेस्टमेंट के लिए, दे नीड सेफ्टी. सेफ्टी देखता है. एंड सेकेंडली ग्रोथ भी होना चाहिए. यहाँ पे दैट बोथ आर पॉसिबल, बट डिपेंडिंग अपॉन द रिस्क एपेटाइट ऑफ द इन्वेस्टर, विच वी वर्क ऑन इट. वी अंडरस्टैंड द बिहेवियर ऑफ द इन्वेस्टर. कितना रिस्क ले सकते हैं, इज ही अ कंजर्वेटिव इन्वेस्टर, इज ए मॉडरेट और एग्रेसिव. इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द. हम एक्सप्लेन करते क्लाइंट को कि व्हाट इज म्यूचुअल फंड्स, ये कैसा काम करता है, व्हाई म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, और अभी क्यों म्यूचुअल फंड सही है बोलते हैं. तो ये सब हम लोग एक्सप्लेन करते हैं क्लाइंट को. एंड देन व्हेन दे आर फुल्ली कन्विंस्ड, एंड देन वी स्टार्ट देयर इन्वेस्टमेंट्स. वी अंडरस्टैंड व्हाई दे वांट टू इन्वेस्ट, व्हाट आर द गोल्स दे वांट टू, व्हेन दे नीड. तो उनको बोलते हो, व्हेन यू टेल मी एवरीथिंग, इट इज ईजी फॉर मी टू मेक योर पोर्टफोलियो. तो जब भी आप पैसा मांगने आओगे, आई शुड बी, योर मनी शुड बी मेड अवेलेबल टू यू. सो म्यूचुअल फंड्स इज लाइक a little safer part than going into direct stocks and shares. So this is how it is. Direct shares mean you're taking 100% risk on your own, because you have to take your own decisions. You have to do a lot of study into it. But in mutual funds, you are hiring people like fund managers and research analysts who are working for you. So like in school also, like I said, professionals are there. एक सब्जेक्ट के एक प्रोफेशनल्स है. यहाँ पे भी वैसे ही है. So कभी IT सेक्टर, फार्मा, बैंकिंग सेक्टर, ऑटोमोबाइल, तो दे डाइवर्सिफाई इन डिफरेंट सेक्टर्स यहाँ. और म्यूचुअल फंड्स, देयर इज अ मिथ. लोगों को लगता है म्यूचुअल फंड सिर्फ इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करते हैं. नहीं, दे इन्वेस्ट इनटू डेट. इक्विटी तो करते ही, डेट, इक्विटी, कमोडिटीज लाइक गोल्ड, सिल्वर, रियल एस्टेट एंड इंटरनेशनल मार्केट्स ऑल्सो. सो टोटल एसेट एलोकेशन भी होता है. एंड then products also are in that form. अलग अलग प्रोडक्ट्स होते हैं टाइम फ्रेम के हिसाब से. लो रिस्क लो रिटर्न्स काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स है, हाई रिस्क हाई रिटर्न्स प्रोडक्ट्स भी है. सो वी अंडरस्टैंड दैट एंड देन वी help people make their own portfolio. That's how it is. Mutual funds is a safer way of investing than in direct stocks. Yes. बहुत ही खूब. मतलब आपने एक तो बच्चों का एग्जाम्पल देके बहुत अच्छे से समझा है. बहुत पूरा कंसेप्ट क्लियर हो चुका है म्यूचुअल फंड के लिए. वेरी नाइस. तो अभी हम बात करते हैं गोल्ड की, जो महिलाओं का हमेशा पसंदीदा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन रहा है, और आज सोने की कीमत आसमान छू रही है. तो आज के समय में सोने में इन्वेस्ट करना कितना सही होगा? लास्ट 2 decades देखा गया तो यस, गोल्ड हैव आउटपरफॉर्म्ड इक्विटी. बट अगर आप
more than 3-4 decades देखोगे तो equities have outperformed gold. Gold have not performed more than 10% kind of returns if you see the data, अगर आप देखते हो तो. But gold भी very important है. मतलब आपको हर चीज़ ज़रूरत, एक थाली में जैसे आप लेते हो ना सब्जी सब कुछ, हर चीज़ लेते, उस हिसाब से आपको भी थोड़ा गोल्ड में भी रहना चाहिए, एफडी में भी रहना चाहिए. हर एक एसेट क्लास में आपका इन्वेस्टमेंट इज अ मस्ट. म्यूचुअल फंड्स में मल्टी एसेट फंड्स करके हैं जहाँ पे गोल्ड, सिल्वर, रियल एस्टेट विथ इक्विटी में भी, डेट एंड इक्विटी भी इंक्लूड होता है. सो पीपल जिनको समझ में नहीं आता है कि कितना एसेट एलोकेशन कहाँ पे होना चाहिए, ये एक मल्टी एसेट फंड्स जैसे इन्वेस्टमेंट भी वो कर सकते हैं. बट ओवरऑल आपका पोर्टफोलियो में देखा गया तो एटलीस्ट 10-15% गोल्ड में होना बहुत ज़रूरी है. सिर्फ रियल एस्टेट में करना नहीं सही है, सिर्फ इक्विटीज में करना नहीं सही है, सिर्फ गोल्ड में नहीं. यू नीड टू हैव ऑल काइंड ऑफ एसेट क्लासेस इन योर पोर्टफोलियो. कहते हैं ना, डू नॉट पुट ऑल एग्स इन वन बास्केट. हाँ, सो तो ये एसेट एलोकेशन जो बता रही मैं, you need to have all kind of assets in your portfolio. So gold also plays a very important role in one's life, and it all depends. मतलब कैसा आप गोल्ड ज्वेलरी फॉर्म में ले रहे हो या व्हाट फॉर्म. हाँ, गोल्ड ETF ले रहे हो, सॉवरेन गोल्ड अभी तो नहीं है, बट व्हेनेवर गवर्नमेंट का आता है सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड फंड, तो उसमें इन्वेस्ट करो. These are some good funds where you should be investing in. मतलब jewelry is just a form of for your pleasure. Yes. But when it comes to your GST निकल गया उसमें 3% and all those things, तो आपका value of the ये gold value कम हो जाता है when it comes to jewelry. Gold bond better than gold? Yeah, better than buying your this thing jewelry firm या gold. What happens? गोल्ड भी ले रहे हो तो उसके लिए फिर आपको सेफ्टी में रखने का, सेफ में रखने का, उसका भी खर्चा आ जाता है ना आपको. तो दैट इज अ डिफरेंट फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट्स. सो यूजुअली वी प्रेफर, इन केस आपको गोल्ड, म्यूचुअल फंड्स में भी गोल्ड फंड ऑफ फंड है, बट अगर लोगों को पता है तो गोल्ड ETF एज एन इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो यूजुअली गोल्ड लेते हैं हम लोग, पर वो बेचते नहीं है. गोल्ड और प्रॉपर्टी क्या होता है, ऑलवेज गोज टू द नेक्स्ट जनरेशन. बट इफ यू इन्वेस्ट इन फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स लाइक म्यूचुअल फंड्स ना, वो पिंच भी नहीं होता, जब जरूरत है आपको मिल ही जाता है. लिक्विडिटी इज अ गुड फॉर्म ऑफ म्यूचुअल फंड्स में, उस हिसाब से ये है. बट लाइक आई सेड एंड लाइक यू सेड, ऑल एग्स शुड नॉट बी इन वन बास्केट. तो थोड़ा एसेट एलोकेशन में गोल्ड भी जरूरत है. एंड हाउ मच? अराउंड 10-15% इज आइडियल फॉर अ पर्सन. आइडियल. ओके. और हम बात करें इमरजेंसी फंड, तो ये क्यों ज़रूरी है और हर किसी के पास कितना होना चाहिए? इमरजेंसी फंड तो हर एक के पास होना ही चाहिए. यू नेवर नो व्हाट काइंड ऑफ क्राइसिस विल कम इन योर फ्यूचर. लाइक अभी कोविड हुआ था, तो तभी कैसा बहुत बहुत लोगों का नौकरी चली गई, सैलरीज नहीं मिले या सैलरीज कम मिले, प्रॉब्लम कम मिल गया, तो तभी कहाँ से लाते पैसा. और अगर FD जैसे इंस्ट्रूमेंट्स में रखा है जहाँ पे पैसे या प्रॉपर्टीज वगैरह जो लॉक हो गया पैसा, एंड कैश, गोल्ड वाज वन सोर्स ऑफ इनकम जहाँ पे कोविड के टाइम यूज हुआ था. पीपल कुड एंड कैश एंड यूज इट. यहाँ पे भी इमरजेंसी फंड्स इन म्यूचुअल फंड्स, यू कैन से आपके जो 6 महीने का एक्सपेंसेस है, दैट मनी शुड बी एटलीस्ट एज एन इमरजेंसी फंड इन योर, that is a basic requirement what we say for your in your portfolio. Other than that, it all depends person to person, but this is how it has to be there. Emergency fund. In mutual funds, we have liquid funds. Emergency fund के लिए. In bank में like savings account है, जहाँ पे interest rates बहुत कम है. In comparison to that, liquid fund में यहाँ पे FD rate of interest के हिसाब से मिल जाता है, but working pattern is more like your savings account. So you can use a liquid fund for keeping your emergency funds. Better option है than anything else. But एक 6 months का expense जो आपको लगता है, वो amount has to be in your emergency funds. Yes, nice. अभी आप कोई क्लाइंट का एग्जांपल देके हमें समझा सकते हैं कि जिनकी लाइफ फाइनेंशियल प्लानिंग से पूरी तरह बदल चुकी है? Yes, अमृता कैसा है, हम लोग यहाँ पे 2003-04 से म्यूचुअल फंड्स का, वी आर इन दिस इंडस्ट्री, म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री, एंड वी हैव मोर देन 3000 क्लाइंट्स. हमने बहुत लोगों को करोड़पति बनाया है, एंड दे आर लाइक अवर लाइक वेल विशर्स.
वो खुश है हमारे इन्वेस्टर, हमारे सर्विसेज से, हम उनको गाइड करते, तो वो लोग और लोगों को बताते जाते हैं। हमारा ऐसा इंडस्ट्री है ना कि इट ऑल वर्क्स ऑन ट्रस्ट एंड फेथ। यस। तो ऐसा कोई मेरा प्रोडक्ट टैंजिबल प्रोडक्ट नहीं है कि देखा और मैंने खरीद लिया। तो बिकॉज अमृता हैज़ मेड सम गुड रिटर्न्स फ्रॉम मी विथ माय बेस्ट गुड एडवाइस एंड जो मैंने आपको गाइडेंस किया है, सो दैट इज़ व्हाई यू आर टेलिंग सम मोर पीपल। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके ज़िंदगी में हमने डिफरेंस लाया है। बट एक एग्जांपल मैं बताऊंगी कि एक बार मैंने एक स्कूल अवेयरनेस प्रोग्राम के लिए एक स्टाफ रूम में टीचर्स को दिया था, ग्रुप ऑफ टीचर्स की म्यूचुअल फंड्स क्या है, हाउ यू शुड बी इन्वेस्टिंग, उसमें आप एसआईपी करो, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान करो, जैसे आप बैंक का पोस्ट में आरडी करते हैं, यहाँ पे आप एसआईपी करना, एंड यहाँ पे आपको रिटर्न्स हमेशा ज़्यादा मिलेगा। वॉट एवर इट इज, मैंने अच्छा प्रेजेंटेशन दिया। बाहर थोड़े आंटी जैसे वो जो स्वीपिंग वगैरह करते ना, वो सुन रहे थे, मॅडम आम्हाला पण करायचं, मतलब आपने हमको भी करना है एंड ऑल दी करके। देन व्हाट हैपेंड, टीचर स्टार्टेड बट दे स्टॉप, बट देन आई कुड सी वो जो आंटी लोग थे वहाँ पे जो काम करते, उन्होंने इन्वेस्टमेंट शुरू किया मेरे से, आरडी स्टॉप किया उन्होंने, 500 रुपए 1000 रुपए से शुरू किया था, एंड आई कुड सी 5 साल में दे कुड सी डबल द रिटर्न्स एंड व्हाट दे हैड रिटर्न रिसीव्ड इन पोस्ट एंड पोस्ट केयर। दे कुड विथड्रॉ करके दे कुड फील इट, इज इट रियली वर्थ इट। एंड व्हाट हैज हैपेंड इज वो लोग तब से मे बी मोर देन 15 years दे हैव बीन इन्वेस्टिंग विथ मी। घर पे आते हैं, चाय लेते हैं, मस्त गप्पे करते हैं, एंड दे स्टार्ट इन्वेस्टिंग। और वो कैसा एक के बाद एक के बाद, देयर इज वन लेडी इन दैट ग्रुप हु हैज, शी इज अ सिंगल पेरेंट, उसके हस्बैंड नहीं रहे, एंड शी हैज गॉट 2 daughters। उनका एजुकेशन भी उसने देखा उसमें, वो जो 10-15,000 उनका सैलरी बहुत कम होता है, उसमें वो शी इज मैनेजिंग हर हाउस प्लस चिल्ड्रन एजुकेशन। एंड अभी लेटली दिस अप्रैल शी गॉट वन ऑफ हर डॉटर मैरिड, एंड शी थैंक मी सो, मतलब जब आके मेरे को थैंक करी, दिस हैपेंड बिकॉज ऑफ यू कर, मतलब वो बोलती है ना, उसके आंख में पानी आता, मेरे को बहुत अच्छा लगा वो सुन। ऐसे बहुत लोगों की जिंदगी में डिफरेंस लाया मेरे पास। हर कोई है, फूल बेचने वाला है, सब्जी वाली है, पोस्टमैन भी है, हर कोई आता है इन्वेस्टमेंट करते हैं हमारे पास। तो छोटा बड़ा कोई नहीं है। तो फॉर मी 500 रुपए वाले भी इन्वेस्टमेंट करने आते हैं, 5 करोड़ वाले भी इन्वेस्टमेंट करने आते हैं। तो वी आर ओपन टू एवरीवन हियर इन दिस ऑफिस। इसीलिए कहते हैं ना, वो फाइनेंशियल प्लानिंग सिर्फ अमीर लोगों के लिए नहीं। नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ये जो लोग हैं उनको ज़्यादा मेरे को स्ट्रॉन्ग करना है। जो है अमीर उनको समझ में आता है, दे नो हाउ इट इज, बट ये लोगों को दे नीड हैंड होल्डिंग। ये लोगों को हैंड होल्डिंग चाहिए, एंड दे बिलीव इन मी, दे ट्रस्ट मी, एंड दैट इज हाउ दैट इज उनका वो सब हो रहा है। और वो दैट लेडी, तो अभी एवरी टाइम समबडी, शी इज ऑलवेज टेलिंग यू स्टार्ट डूइंग दिस, शी वांट्स, मतलब वो मेरे लिए भी ये कर रही कि शी इज ट्राइंग टू हेल्प अदर्स बिकम फाइनेंशियली सिक्योर्ड इन देयर लाइफ। तो that's, I really thank that lady also who's doing this for me, and to everyone my clients जो अभी है, they are doing a, thanks to them also for their support, जो belief, the trust they have in me, in us both, Datta and me. So thanks to them also. थैंक्स टू यू कि आपके वजह से इतनी जनों की लाइफ सिक्योर हो रही है। अच्छे काम करे ना, मतलब सच्चे दिल से काम करे ना, तो सब कोई जुड़ ही जाता है हमारे साथ, ये हमने देखा है। यस, वेरी नाइस। बहुत अच्छी लाइफ स्टोरी आपने हमें, मतलब एक अच्छा सा एग्जांपल देके हमें समझाया। वेरी नाइस। रियल लाइफ स्टोरीज जब बोलते हैं, हाँ, ऐसे बहुत है, बट आई थिंक एक काफी होगा आपके लिए। हाँ, और कभी भी चाहिए ना, तो शी कैन कम एंड टेल यू ऑल्सो। मतलब ऐसे इन्वेस्टर्स है जो आके भी बताने के लिए तैयार है कि यस, you all have made a difference in our lives. Yes. You have added value in our lives. So ये Actually, this is what they can always come and talk to you about it. फाइनेंशियल फ्रीडम के बारे में आप क्या कहोगे? फाइनेंशियल फ्रीडम किसको नहीं चाहिए? यस, फाइनेंशियल फ्रीडम तो हर किसी को चाहिए। ऐसा नहीं कि फाइनेंशियल फ्रीडम इज पीपल हु आर एबल टू अंडरस्टैंड मनी। उनको जो समझ में आता है कि पैसा मेरे अभी कितना लगने वाला, आगे का प्रोविजन करके अभी आज के दिन एंजॉय करते हैं। हम क्या बोलते हैं, यू नाउ आई टेल यू, आई आस्क यू अ क्वेश्चन, हु इज अ वेल्दी पर्सन? हु इज अ वेल्दी पर्सन? एज टिल 25-30 अ पर्सन हैज गॉट टाइम एंड ही इज हेल्दी, बट ही हैज नो मनी, तभी उसको लगता है पैसे की बहुत जरूरी है।
एज 30 to 60 पर्सन गेट सो इन्वॉल्व इन हिज ओन लाइफ, इतना बिजी हो जाते हैं कि उनके पास पैसा है और हिज हेल्दी बट वक्त नहीं होता है। और 60 के पास टाइम है, पैसा है बट हेल्दी नहीं है। सो वेल्दी पर्सन इज अ पर्सन हु हैज गॉट टाइम, मनी एंड इज हेल्दी। दैट इज अ हेल्दी पर्सन। बट टू एंजॉय लाइफ थ्रू आउट, फाइनेंशियल फ्रीडम इज, पैसा बहुत इम्पोर्टेंट है। कोई पैसा सब कुछ नहीं, मतलब इज नॉट एवरीथिंग, बट विदाउट मनी ऑल्सो इज नथिंग। आई टेल यू, यू आस्क अ गरीब आदमी की उसने आज के दिन खाना खाया कि नहीं, उसको पैसा नहीं था, ही कुडंट हैड हिज मील आज के दिन। that paisa is very important for every person. This lady who I'm talking about, अगर वो ट्रेडिशनल वे ऑफ इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू करती तो शी couldn't have fulfilled her daughter's marriage. यहाँ वहाँ से लोन लेना पड़ता उसको। तो financial freedom is important, financial independence is important for everyone, every individual, be it a man, a woman or anybody. Financial literacy is important for everyone. तो मैं रिक्वेस्ट करूँगी एवरी पेरेंट को कि अपने बच्चों को जब वो छोटे होते हैं, गर्ल हो या बॉय, डोंट डिफरेंशिएट, उनको हर किसी को फाइनेंशियल पैसा कैसा, बचत कैसा करना बचपन से सिखाओ। ये किसी कोई सिखाता नहीं है, इट्स नॉट इन टॉट इन स्कूल्स में नहीं सिखाते। ये हमारे एज अ पेरेंट वी हैव टू टीच पेरेंट बच्चों को पैसा कितना इंपॉर्टेंट है, हाउ दे हैव टू बी सेविंग इट। वेरी फ्यू पेरेंट्स डू इट, आई वांट एवरी पेरेंट टू डू इट। एंड ये जो टैबू है घर में नहीं बात करना पैसों के बारे में, वो छोड़ दो, इट्स वेरी मस्ट इम्पॉर्टेंट। अगर आपको पैसे के बिना जिंदगी नहीं चलती है। बहुत ही अच्छी टिप्स दी है, यस, हमारे दर्शकों को जरूर यूजफुल होगी। थैंक यू। कहते हैं ना, पैसा खुदा नहीं है लेकिन खुदा से कम भी नहीं है। करेक्ट। तो चलिए रैपिड फायर राउंड हो जाए। आपका फेवरेट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन? इक्विटी। ओके, कैश या डिजिटल पेमेंट? डिजिटल पेमेंट। एक फाइनेंस ऐप जो आप रिकमेंड करेंगी? दत्तानी का फाइनेंशियल सर्विसेज। क्या बात है। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म? लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, इफ यू वांट दैट कंपाउंडिंग बेनिफिट तो लॉन्ग टर्म। सिप का एक शब्द में मतलब? इट्स अ डिसिप्लिन वे ऑफ इन्वेस्टिंग, डिसिप्लिन। यस। आपका मनी मंत्र क्या है? मेरा मनी मंत्र है पैसा बचाओ फिर खर्चा करो। सो इट्स लाइक आपने जब शुरुआत किया था वॉरेन बफेट का, इनकम माइनस एक्सपेंसेस, सॉरी, इनकम माइनस सेविंग्स शुड बी योर एक्सपेंसेस। सो दैट्स माय मंत्रा टू। रिटायरमेंट के लिए सबसे जरूरी क्या है? रिटायरमेंट के लिए यू हैव टू बी हेल्दी, ऑफ कोर्स, ट्राई टू बी हेल्दी, एंड सेकेंडली फाइनेंशियल, डोंट डिपेंड ऑन एनीबडी। तो मैं क्या बताती हूँ लोगों को कि यूजुअली व्हेन आई गो टू एन आईपी इन्वेस्टर्स अवेयरनेस प्रोग्राम करने, बच्चे को अपने, अमृता आपके कितने बच्चे हैं? 2। पैसे को अपना तीसरा बच्चा समझ के इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। वो 2 बच्चे अपने अपने जिंदगी जिएंगे, आपने उनको अच्छा एजुकेशन दे, वो चले जाएंगे, बट ये पैसा जो है, ये बच्चा जो है, हमेशा आपके साथ रहेगा, यही काम आएगा। हाँ, यही काम आएगा। और जब तक ये पैसा है, ये बच्चा आपके साथ है, वो बच्चे भी आपको मिलने आएंगे। वेरी नाइस एंड प्रैक्टिकल एग्जाम्पल। तो पैसा को भी अपना बच्चा संभाल के मैनेज करना। यस। निवेश में सबसे बड़ी गलती? निवेश में लोग टिप्स लेके या किसी और को पूछ के इन्वेस्टमेंट करते हैं। इस बेटर नॉइस छोड़ दो, एक एक्सपर्ट से डिस्कस करो, आपकी क्या नीड्स है वो देख के इन्वेस्टमेंट करो, क्योंकि हर एक का नीड अलग अलग होता है। दैट्स इट। Therefore visit दत्ता कनबर्गी। दत्ता अनीता फाइनेंशियल सर्विस को विजिट करना, मतलब फोकस ऑन योर एक्टिव इनकम। राइट। पैसिव इनकम के लिए हमारे पास है, हाँ, राइट। और आप, यू कैन एक्सेल व्हेन यू आर डूइंग योर एक्टिव इनकम। व्हेन यू आर डूइंग योर एक्टिव इनकम, यू आर एक्सेलिंग इन योर ओन ग्रोथ। यस। पैसिव इनकम जितना आप एक्टिव इनकम से मिलता है वो पैसिव इनकम से नहीं मिलता, बट दिस इवेंचुअली यू आर मेकिंग प्रोविजन फॉर योर फ्यूचर। यहाँ से भी आपको सेकेंड इनकम आने, पैसिव इनकम से आने के लिए आफ्टर 10-15 years आई एम ट्राइंग टू मेक अप दिस प्रोविजंस। बट 1 रुपये बचाने के चक्कर में आप 2 रुपये कमा देते हैं व्हेन यू आर डूइंग ऑन योर ओन इन्वेस्टमेंट्स, एंड यू मेस अप विद योर इन्वेस्टमेंट्स, एंड यू गेट टू नो इट वेरी लेट। तो लॉस अवर्जन जो हम लोग बोलते हैं, तो
वो 1 रुपए बचाने के चक्कर में जो 2 रुपए ये होता है ना, वी मेक द डिफरेंस इन एवरीवन्स लाइफ। वी फॉर एग्जांपल आप खुद होके ट्रैवल करोगे तो यू विल मेक लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स हो जाएगा। फॉर एग्जांपल एक कोई आप ट्रैवल कर रहे हो किसी डेस्टिनेशन के लिए, तो वहाँ पे लॉट ऑफ टाइम इज वेस्टेड, इतना पैसा खर्चा होने के बावजूद। इट्स बेटर यू टेक अ ट्रैवल एजेंट का गाइड एंड यू ट्रैवल करो ना। यू आर ट्राइंग टू सेव इन एवरीथिंग, इन एवरी रिस्पेक्ट। सो यू गो, आपकी जब तबीयत ठीक नहीं रहती है तब डॉक्टर के पास जाते हो। सेल्फ मेडिकेशन इज हार्मफुल बोलते हैं ना, वैसे ही जब आप खुद का घर बनाते हो एक 4 दीवारी बनाओगे, बट जब आप आर्किटेक्ट इंजीनियर को मिलोगे, दैट पर्सन विल मेक अ डिफरेंस, लॉट ऑफ डिफरेंस। वो पैसा भी बचाएगा आपका, प्लस बहुत सुंदर घर भी बनाएगा। तो लाइकवाइज हर एक प्रोफेशनल, यू रिस्पेक्ट दैट प्रोफेशन and you try to make use of that profession. That's all I can say. So we are into a profession of like financial doctors for you. You can come take help of people like us and make your wealth, create wealth for yourself in a proper way. Because it's all about hand holding. क्योंकि मार्केट में अप्स एंड डाउन्स रहते हैं। इन्वेस्टमेंट रिटर्न्स हमेशा मार्केट में ज़्यादा ही दिया, बट लोगों का जो बिहेवियर है उसके वजह से वो उतना कर नहीं पा रहे हैं। वो बहुत फिकल माइंडेड हो जाते हैं, डर जाते हैं, पैनिक हो जाते हैं, टेक रॉन्ग डिसीजंस एट रॉन्ग टाइम। तो दैट हैंड होल्डिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो दैट इज हमारा जॉब होता है। when we make up important part, मतलब important role in your life when it comes to creating wealth for you. अमृता, like इतने सालों का अपना एक्सपीरियंस है, ऑलमोस्ट you can say more than 22 years, 25 years हो गया हमारे फाइनेंशियल इंडस्ट्री में। we have seen almost 4 मार्केट साइकिल्स देखा हम लोगों ने। तो इतना एक्सपीरियंस हमारा है कि हमने भी थोड़े बीच में गलतियाँ की, एंड देन नाउ वी नो हाउ टू बी वेरी सेफ एंड कैसा हैंड होल्डिंग करना है लोगों को। एंड हमारा सर्विस देखते हुए हमको ना ऑलमोस्ट वी आर रिसीव्ड CNBC TV18 अवार्ड भी मिला अपने को फॉर बेस्ट सर्विसेज साउथ इंडिया नॉन मेट्रो का। फिर इकोनॉमिक टाइम्स का एक्सीलेंस अवार्ड मिला है। वी वर फीचर्ड इन मार्च 2024 द नेशनल मैगजीन आउटलुक मनी में भी हमारे को फीचर किया गया है। सो वी आर रियली ब्लेस्ड टू बी इन दिस इंडस्ट्री एंड इट्स अ नोबल, लाइक if you create wealth for yourself, then it's a win-win situation. आप बढ़ोगे तो हम बढ़ेंगे, ऐसा हमारा इंडस्ट्री है। It's a very noble industry where I'm, and I thank God for it wherever He has placed me at this moment. Thank you to you and everyone for that. Very nice, ma'am. बहुत ही इंस्पायरिंग जर्नी है आपकी। Yes, thank you. तो दोस्तों, पैसा सिर्फ कमाना ही काफ़ी नहीं है, बल्कि सही दिशा में लगाना, सही समय पर बचाना और सही जगह निवेश भी करना बहुत ज़रूरी है। अनीता जी, आपने इतने सरल और असरदार तरीके से समझाया, इसके लिए दिल से धन्यवाद। और मैं दर्शकों से कहना चाहूँगी, किसी भी वित्तीय सुझाव के लिए आप अनीता जी से संपर्क कर सकते हैं। डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। लेकिन याद रखिए, पैसा आपके लिए काम करे, न सिर्फ आप पैसों के लिए। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे। तब तक के लिए सेव स्मार्ट, इन्वेस्ट स्मार्टर। थैंक यू। Thank you, Amrita. Thank you so much.